नमस्ते बच्चों, पिछले कालखंड में हमने आप लोगों को कक्षा 1 की गणित विषय में पहला जो चैप्टर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आकृतियां और स्थान, इसके अंतर्गत जो पहला प्रकरण है अंदर बाहर, और अंदर बाहर की अवधारणा या अंदर क्या होता है बाहर क्या होता है, इसको बताने के लिए एक कहानी हमने आपको बताई थी अरब और ऊंट की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अरब और ऊंट, अरब अर्थात अरब देश का एक शेख, इनकी कहानी के माध्यम से बताया था आपको कि अंदर क्या होता है बाहर क्या होता है ना, तंबू के अंदर और तंबू के बाहर, ऐसा हमने आपको बताया था। अब इसी प्रकरण के अंतर्गत अर्थात इस जो पहला प्रकरण है पाठ है आकृतियां और स्थान, इसी के अंतर्गत दूसरा जो प्रकरण है बड़ा छोटा है ना, और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा सबसे छोटा, इसी तरह से ऊपर नीचे, और आगे बढ़े तो पास और दूर, और इसी तरह आगे है सबसे पास सबसे दूर। ऐसी जो अवधारणा यहाँ दी गई है, जैसे कि ऊपर नीचे की अवधारणा यहाँ पुनः दी गई है, तो इनके बारे में हम आपको आज समझाते हैं और बताते हैं कि ये जो पास दूर या ऊपर नीचे, ठीक है, या छोटा बड़ा क्या होता है, इसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो दूसरा प्रकरण है बड़ा और छोटा। तो बच्चों, बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है, निश्चित तौर से आप इस बारे में जानते भी होंगे। चलिए हम चित्रों के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर ये दो चित्र दिए गए हैं। ये काहे का चित्र है बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग, यह हिप्पो का चित्र है, जिसे हम हिंदी में दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हिप्पो है और आप देख रहे हैं मोटा ताजा हिप्पो है ना, और दूसरी तरफ आप देखेंगे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा है ना, ये कुत्ते का बच्चा ही लग रहा है ना? तो इन दोनों में अब आपको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बड़े पर सही का निशान लगाइए। ये जो दिख रहा है आप, इसको कहते हैं सही का निशान। इस प्रकार का जो निशान है इसको कहते हैं सही का निशान। तो आपको इन दोनों में से कौन सा बड़ा है उस पर सही का निशान लगाना है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हिप्पो है यह बड़ा है और कुत्ते का जो बच्चा है अर्थात जो पिल्ला है वो छोटा है। तो हम राइट का निशान किस पे लगाएंगे, इस हिप्पो पे लगाएंगे। इस प्रकार से देखिएगा, उदाहरण के तौर पर हम आपको बता देते हैं, इस प्रकार से आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये दो पत्तियों के चित्र हैं। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, छोटे पर सही का निशान लगाइए। अब ये दोनों चित्र है, इन दोनों चित्रों में जो छोटा है उस पर सही का निशान लगाना है। तो बच्चों देखो, ये जो पत्ता है ये बड़ा सा पत्ता है और लग रहा है कि यह केले का पत्ता है ना, और ये किसी वृक्ष की पत्ती है छोटी सी, है ना। तो आप इन दोनों चित्रों को देखकर बताइए कि कौन सा छोटा है, ये छोटा है कि ये छोटा है। तो बच्चों, देखने से हमको ये छोटा लगता है, और यहां पर कहा गया है कि छोटे पर सही का निशान लगाइए, तो हम इस पर सही का निशान ऐसा लगा लेंगे। ठीक है, और अगला चित्र देखिएगा, ये दोनों चित्र को देखो बच्चों, ये दोनों चित्र काय के हैं। ये देखो, ये गिलहरी का चित्र है और ये गाय का चित्र है, और यहाँ क्या कहा गया है, छोटे पर निशान लगाइए। तो हमको छोटे चित्र पर ही निशान लगाना है। कौन सा छोटा है, क्या गाय छोटी लग रही है कि गिलहरी छोटी लग रही है? तो बच्चों, निश्चित तौर से गिलहरी छोटी लग रही है, तो हम गिलहरी पर सही का निशान लगा लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिएगा यहाँ दो बच्चे हैं, आपके समान दो बच्चे हैं, और ये दोनों क्या खेल रहे हैं, टायर खेल रहे हैं। ये गाड़ियों के टायर हैं। ठीक है, आप भी अपने घर में यानी रोड पर या खेल के मैदान में इस प्रकार के जो टायर है वो आप चलाते होंगे, है ना। तो इन दोनों टायरों में ये बताना है, यहाँ लिखा हुआ कि छोटे टायर पर सही का निशान लगाइए। कौन सा टायर छोटा है भाई, ये है कि ये है? तो बच्चों, ये वाला टायर कैसा है, छोटा, इस पर हमको सही का निशान लगाना है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिएगा, अगले प्रश्न पर कहा गया है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब देखो बच्चों, पिछले प्रश्न पर छोटा और बड़ा के बारे में जाना कि छोटा क्या होता है बड़ा क्या होता है। अब हमको यहाँ पर जानना कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। और जो पिछला प्रकरण था बड़ा और छोटा, इनमें केवल दो चित्र दिए गए थे। ठीक है, और दो चित्रों में हमको बताना था कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। किंतु यहाँ पर दो से ज्यादा चित्र दिए गए हैं, अर्थात तीन चित्र दिए गए हैं। आप देख रहे हैं, प्रत्येक में तीन चित्र दिए गए हैं।
ठीक है, इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिएगा पहले चित्र में यहां पर 3 वृक्ष अर्थात पेड़ दिखाए गए हैं और लिखा हुआ है यहां पर सबसे छोटे पेड़ पर सही का निशान लगाइए। तो यहां 3 पेड़ दिए गए हैं, सबसे छोटा पेड़ कौन सा है? तो बच्चों देखने पर ये पेड़ सबसे छोटा है, तो इस पर हमको क्या लगाना है, सही का निशान केवल लगाना है। ठीक है, अब यहां देखिएगा ये 3 चित्र, एक कुत्ते का बच्चा है ना, आप ये देख रहे हैं ये काय का चित्र हो सकता है, ये चूहा है ना, ये चूहे का चित्र है, और ये देखिएगा हाथी। और क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़े जानवर पर सही का निशान लगाइए। और देखो यहां पर लाल जो शब्द है, ये लाल शब्द बड़े लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां देखिए छोटे की बात करें तो छोटे लाल शाही से लिखा हुआ है ना, तो यहां पर बड़े पर हमको निशान लगाना है, तो हम यहां पर निशान लगा लेंगे। तो बच्चों हमको देखो कोई ये लाल शाही से जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान देना है। छोटे ऐसा लिखा जाता है, छ में ओ की मात्रा छो, ट में ए की मात्रा टे, छोटे। और बड़े कैसा लिखा जाता है, ब छोटा ब, ड़ में ए की मात्रा ड़े, बड़े। ठीक है, तो इस प्रकार अगर लिखा हुआ है, यदि आप ये पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम ये तो पढ़ सकते हैं ना, ये बड़े लिखा हुआ, तो आपको बड़े पर निशान लगाना है। ठीक है, पिछले जो प्रकरण है इसमें भी देखिएगा यहाँ पर बड़े और छोटे लाल स्याही से लिखा हुआ था, है ना, इसको पढ़ करके समझ सकते हो कि किस पे हमको कैसा निशान लगाना है। ठीक है, अब देखिएगा अगला जो चित्र है यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो 3 चित्र दिए गए हैं। ये आम का चित्र है, ठीक है, और यह बेरी का चित्र है, ठीक है, और ये तरबूज का चित्र है। तो आप देखिएगा यहाँ पर छोटे फल पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर छोटे लिखा हुआ है, तो आप सबसे छोटा फल कौन सा है भैया, ये वाला है, तो इस पर निशान सही का लगा लेना है। फिर यहाँ देखिएगा सबसे बड़े बुलबुले पर निशान लगाइए। देखिएगा ये आपके समान एक बच्चा है ना, और ये बुलबुला बना रहा है फूंक करके मुंह से। तो आपको ये बताना है कि सबसे बड़े बुलबुले पर निशान लगाइए। तो यहाँ बड़े लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा बुलबुला कौन सा है, ये वाला है, तो इस पर निशान लगा लेना है। तो बच्चों हमने यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बारे में जाना। इसी प्रकार अपने घर में भी सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, ये तो आप जानते हैं, समझते हैं, है ना। देखो आप चाहो तो लकड़ियों की जो लकड़ियां हैं वो ले सकते हो और उनको छोटी बड़ी करके एक दूसरे से पूछ सकते हो कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो यहां पर ऊपर नीचे के बारे में समझते हैं। तो बच्चों देखिएगा यहां पर चित्र देख रहे हैं, एक पेड़ का चित्र है, यहां देखिएगा ये चिड़िया बैठी है, और यहां देखिएगा ये क्या है, ये एक बंदर है। और यहां देखिएगा एक फिसलन सीढ़ी है, फिसलन सीढ़ी में यहाँ देखिए एक बच्चा बैठा है, एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है और एक ये फिसल के आ रहा है। तो हमको ऊपर नीचे के बारे में जानना है। अब ये बताओ कि यहाँ पर जो चिड़िया है ये कहाँ पर है और ये जो बंदर है वो कहाँ पर है। तो बच्चों जो चिड़िया है वो पेड़ के ऊपर है। ठीक है, इस प्रकार किसी चीज के ऊपर रहा जाए, मतलब कोई वस्तु होती है तो हम उसे ऊपर कहते हैं। और ये देखिएगा बंदर नीचे है, क्यों नीचे है, क्योंकि ये पेड़ के नीचे है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नीचे। इसी तरह से देखिएगा ये बच्चा ये वाला है, ये बच्चा कहाँ है, ऊपर है, ये बच्चा कहाँ है, नीचे है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे ऊपर क्या होता है। जैसे टेबल है मान लो, तो टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे। यदि आपके पास कोई पेन है या कोई वस्तु है, उसको आप टेबल के ऊपर रखिए, है ना, टॉप के ऊपर, और फिर बोलिएगा ऊपर, और फिर उसी वस्तु को उठा करके टेबल के नीचे रखिएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे, है ना। आगे चलिए तो देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाले मटके पर सही का निशान लगाइए। यहां पर देखो ये कुम्हार मटका बना रहा है। मटका बनाने का कार्य कौन करता है, कुम्हार करता है। और कुम्हार क्या बना रहा है, मटके। और यहां पर 3 मटके रखे हुए हैं, तो सबसे ऊपर वाला मटका कौन सा है, क्या ये वाला है, क्या ये वाला है, बताइए। तो बच्चों आपका उत्तर होगा ये वाला मटका ऊपर है, तो हम ऊपर वाले मटके पर सही का निशान लगा दिए। अब देखिएगा यहां पर सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर सही का निशान लगाइए। सीढ़ियों के नीचे देखो ये सीढ़ी है, यहां पर ये एक भालू का चित्र है और एक कुत्ते का पिल्ले का चित्र है। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं बंदर भी हो सकता है, ये है ना, ये बंदर का चित्र है मान लो, और ये क्या है, एक कुत्ते का है। तो नीचे वाला जानवर कौन सा है,
ये सीढ़ी के ऊपर हो गया और ये सीढ़ी के नीचे हो गया, तो हम नीचे वाले पर निशान लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे कहा गया है। और देखिए लाल शाही से नीचे लिखा हुआ है और ये लाल शाही से ऊपर लिखा हुआ है। तो बच्चों कम से कम इसको आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो यहां आप देखेंगे पास और दूर, पास और दूर। तो पास क्या होता है, दूर क्या होता है। अब देखिएगा यहां पर आप देखेंगे दो पक्षी हैं, ये पेड़ है ना, एक पक्षी ये है, तो और ये मकान है। तो यहां क्या लिखा हुआ है, मकान के पास वाली चिड़िया पर सही का निशान लगाइए। अब ये मकान है, मकान के पास कौन सी चिड़िया पास में है, ये वाली है कि ये वाली है। तो बच्चों ये वाली चिड़िया पास में है। और यहां पर देखिए पास भी लाल स्याही से लिखा हुआ है ना। तो आपको इसको पढ़ना आना चाहिए, पास। तो हमने इस पर निशान लगा दिया। अगले चित्र में देखिएगा पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर निशान लगाइए। ये देखिएगा पेड़ है ना, और यहाँ चूहा है, ये बिल्ली है, एक बिल्ली यहाँ पर है और एक बिल्ली यहाँ पर है। तो पेड़ से दूर कौन सी बिल्ली है, ये वाली बिल्ली है कि ये वाली बिल्ली है। तो बच्चों इस पेड़ से ये वाली बिल्ली दूर है ना। तो ये हमने दूर वाली बिल्ली पर निशान लगा दिया। तो आप समझ गए होंगे पास क्या होता है, दूर क्या होता है। जब कोई वस्तु हमारे बहुत नजदीक होती है उसे हम पास कहते हैं, और जब हमसे दूर होती है तो हम उसे दूर कहते हैं, ठीक है। और अब देखिएगा यहां पर सबसे पास और सबसे दूर, सबसे पास सबसे दूर। अब देखिए पिछले पाठ में केवल हम दो वस्तुओं के बारे में तुलना किए थे कि दो वस्तुएं हैं कि कौन सी पास में कौन सी दूर है ना। और यहां पर दो से ज्यादा हैं, इसलिए तो सबसे पास और सबसे दूर पूछा गया है। यानी यहां पर आप देखेंगे तो एक पेड़ है, देखिए और झूला बंधा हुआ है, यहां पर ये बच्चा जा रहा है ना, और ये बालिका है ना, बैलून लेके जा रही है, और एक बालिका ये है। तो यहां पर देखिएगा झूले से सबसे दूर, यानी ये झूला है, इस झूले से सबसे दूर कौन है, ये बालिका है। सबसे पास कौन है, झूले के सबसे पास ये लड़का है ना, और ये लगभग इन दोनों के बीच में है ना। यानी ना तो सबसे दूर है ना तो सबसे पास में है, तो ये सबसे पास आ जाएगा, ये सबसे दूर आ जाएगा। आगे चलें तो देखिएगा पेड़ से सबसे दूर वाले पिल्ले पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों इसमें देखिएगा ये जो चार पिल्ले दिखाए गए हैं, सबसे पेड़ से सबसे दूर वाले पिल्ले पर सही का निशान लगाइए। तो यहां देखो दूर लाल स्याही से लिखा हुआ है, तो सबसे दूर कौन सा, ये तो सबसे पास में हुआ है ना, उसके पीछे ये, उसके पीछे ये, सबसे दूर कौन सा है, ये वाला पिल्ला, इसलिए हम इस पर सही का निशान लगा लेंगे, ठीक है। और देखिएगा यहां पर चिड़िया के सबसे पास वाले पेड़ पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए पास क्या लिखा हुआ है, लाल स्याही से लिखा हुआ है, और ये है चिड़िया, और चिड़िया के सबसे पास वाला पेड़ कौन सा है, ये वाला है क्या, नहीं, ये वाला है क्या, नहीं, ये वाला है क्या, हाँ ये वाला है। तो हम इस पे सही का निशान लगा लेंगे। तो बच्चों ये हमने जाना सबसे पास और सबसे दूर। इसी तरह से हमारे घर के आसपास कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ वस्तुएं हमारे सबसे पास होती हैं, कुछ सबसे दूर होती हैं। तो आप इस तरह से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों ऊपर नीचे की अवधारणा को हम एक बार फिर से समझते हैं। और यहाँ देखिएगा एक चित्र दिखाया गया है, इसमें कुछ बच्चे हैं, आप देख पा रहे हैं। ये बच्चे कुछ टेबल के ऊपर है, कुछ टेबल के नीचे हैं, कुछ यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा जो डायरेक्शन दिया गया है उसको पहले पढ़ लेते हैं। मेज के ऊपर वाले बच्चों पर सही का निशान तथा मेज के नीचे वाले बच्चों पर क्रॉस का निशान लगाइए। जो बच्चे मेज के ऊपर हैं, यहाँ पर कौन कौन से बच्चे मेज के ऊपर हैं, एक बच्चा ये मेज के ऊपर है, एक बच्चा ये मेज के ऊपर है। तो इन पे कैसा निशान लगाना है, सही का निशान, जैसा कि यहाँ बताया गया है। तो हम इस पे सही का निशान लगा लेते हैं, और इस बच्चे पर भी सही का निशान लगा लेते हैं क्योंकि ये मेज के ऊपर है। और आगे कहा गया है तथा मेज के नीचे वाले बच्चों पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो यहाँ मेज के नीचे कौन सा बच्चा है भैया, ये वाला है, तो इस पर हम क्रॉस का निशान ऐसा लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर बच्चे कहाँ है ना, तो हम बच्चे पर लगाना है। यहाँ ये चूहा है मेज के नीचे, तो इस पर नहीं लगाना है क्योंकि भाई बच्चों की बात कही गई है, तो हम इस पर लगा लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, है ना, ये जो ऊपर और नीचे की बात, यानी कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है ना। इसी तरह आप अपने घर में खटिया के नीचे खटिया के ऊपर ऐसा भी कर सकते हैं, एक प्रकार से खेल खेल सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिएगा एक चित्र दिखाया गया है और एक पेड़ है, इस पेड़ में ये ऊपर क्या बैठी है, एक चिड़िया बैठी है, इसको हम क्या कहेंगे,
पेड़ के ऊपर। और यहां देखिएगा, यहां पर एक कुआं है। कुआं के सबसे पास कौन सी महिला पानी भर रही है? ये है। कुआं से सबसे दूर महिला कौन सी है? ये महिला है, क्योंकि दूर जा चुकी है ना? आप देख रहे हैं यहां पर। और यहां देखिएगा, कुआं के सबसे नजदीक कौन सा बच्चा है? तो ये वाला बच्चा है, हम निशान लगा सकते हैं। कुएं से सबसे दूर वाला बच्चा कौन सा है? तो कुएं से सबसे दूर वाला बच्चा ये है ना? कुआं के नजदीक क्या रखा हुआ है? कौन सा सामान रखा हुआ है? तो कुआं के नजदीक एक मटकी रखी हुई है ना? आप यहां ये भी देख सकते हैं, सबसे दूर वाले मकान के बारे में बता सकते हैं। तो ये सबसे दूर वाला मकान देखिएगा, ये है। ठीक है, ये कुएं से सबसे पास वाला मकान कौन सा है? ये वाला है, जिस पर निशान लगा सकते हैं, है ना? तो बच्चों, इस तरह से पास और दूर की जो अवधारणा है, छोटा और बड़ा की अवधारणा है। अब देखिएगा, हम अगर छोटा बड़ा की बात करें यहां पर, है ना, तो यहां पर ये जो महिला है बड़ी है, ये लड़की छोटी है ना? और यहां देखोगे यहां पर एक किसान खेत जोत रहा है ना? ये बैल हैं। तो ये बैल कुएं से दूर है ना? महिलाएं कुएं के पास में हैं। ठीक, तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ को पढ़ना है ना? और हमने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको निशान लगाना है। इसमें अभ्यास यही है, और आपके घर में तरह तरह की वस्तुएं होंगी, उनके माध्यम से ये सारी अवधारणाएं, जैसा कि हमने आपको बताया, ऊपर नीचे, है ना? इसी तरह आगे चलें तो सबसे पास, सबसे दूर, फिर पास और दूर, है ना? इसी तरह से ऊपर नीचे, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर यहाँ पर बड़ा और छोटा। तो इन अवधारणाओं को आसानी से सीख सकते हैं। तो बच्चों, मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।